जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं परमाणुओं के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, एटम क्या होता है, एटम की खोज किसने किया था, कब किया था, ये सब आज के इस वीडियो में कंप्लीट सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो फुल वीडियो देखिएगा, वीडियो में पूरा बने रहिए, एकदम अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एटम होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी वस्तु, जैसे कि पंखा हो गया, कपड़ा हो गया, लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, या कोई भी चावल दाल कुछ भी, कोई भी वस्तु जिसको हम पदार्थ भी बोल सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो, उसको हम अगर टुकड़े करते जाएं तो जो सबसे अंतिम में जो मिलेगा ना, उसी को परमाणु कहते हैं। अभी तक आप नहीं समझे तो ध्यान से देखिए, आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा एक वस्तु, यानी हो गया ये हमारा साइकिल, ये हो गया हमारा सरिया या रॉड। ये दोनों क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, अब ये दोनों वस्तु को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ते गए तो छोटा सा एक मान लीजिए टुकड़ा हम ले लिए, तोड़ के बहुत सारा टुकड़ा हो गया, तो एक छोटा सा टुकड़ा उठाए तो वो टुकड़ा क्या हुआ, तो वो टुकड़ा होगा लोहा का टुकड़ा। तो लोहा जो हुआ वो क्या हो गया, एक पदार्थ। लोहा क्या हो गया, एक पदार्थ को सरिया को तोड़े तो लोहा मिला। लोहा क्या है, एक पदार्थ है। और जब लोहा को गर्म किए तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। आप कभी देखे होंगे कारखाना में बहुत सारे लोहे को डाल देते हैं और ऐसे जग जैसे आकृति में उसमें लोहा पिघल के आ जाता है। और जब इसको भी बहुत और ज़्यादा गर्म किया जाता है, यानी तोड़ा जाएगा ना, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये सब वैज्ञानिक ही कर पाएंगे, उन लोग का टेक्निक रहता है। तो क्या मिलता है हम लोग को, परमाणु मिलता है। ठीक है, और गर्म करेंगे, इसको तोड़ेंगे और ज़्यादा, तो क्या मिलेगा हमको, परमाणु मिलेगा। तो यही परमाणु के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यही परमाणु होता है। और परमाणु का आकृति, उसका परमाणु में क्या क्या होता है वो आप देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले ये वस्तु हुए, वस्तु को तोड़े तो पदार्थ मिला, यानी लोहा मिला। अब ये पदार्थ को गर्म किए तो पिघलाए, गर्म किए तो पिघल गया, पिघलाने के बाद और गर्म किए, तोड़े तो क्या मिल गया हमको, एटम मिल गया। ऐसे कोई भी वस्तु होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसको भी हम तोड़े तो टुकड़ा मिला प्लास्टिक का, उसको भी और तोड़ेंगे यानी पिघलाएंगे तो पिघल जाएगा, उसको और तोड़ेंगे वैज्ञानिक तरीके से तो उसमें भी एक एटम होगा, यानी परमाणु होगा। हर वस्तु, हर चीज एटम से ही मिलकर बना है। जैसे हम लोग का शरीर, जितने भी जीव का शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। तो जो कोशिका है ना, उसको भी बहुत सारा मतलब टुकड़ा करते जाएंगे तो वो टुकड़ा में भी सबसे अंतिम में क्या मिलेगा हमको, परमाणु ही मिलेगा, यानी एटम ही मिलेगा। तो एटम दुनिया का सबसे छोटा क्या बोलते हैं, मतलब छोटा चीज है, ये समझ जाइए। क्या हो गया, परमाणु, इसको हम लोग एटम भी बोलते हैं। अब एटम देखिए, एटम ऐसा एक वैज्ञानिक ने बोला था कि ये सबसे छोटा चीज है, लेकिन एटम के अंदर भी कुछ मिल गया। देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा पूरा, क्या बोलते हैं इसको, एटम यानी परमाणु। परमाणु के अंदर भी क्या होता है, देखिए ध्यान से, 3 चीजें होती है मेनली। क्या क्या होती है, 3 चीजें। ये हो गया परमाणु का आकृति, समझ जाइए, फिर देखेंगे किसका खोजकर्ता कौन है, खोज किसने किया था। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा परमाणु। परमाणु के अंदर 3 चीजें होती है। ये परमाणु तो आप समझ गए होंगे कैसे आया। ठीक है, तो ये परमाणु जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन, देखिए, जो बीच में होता है ना, जो घना होता है, वो दो चीजें मिलकर घनी बनी रहती है। ऐसे परमाणु का आकार, आकृति ही ऐसा होता है कि बीच में घना होता है, चारों तरफ से छोटे छोटे चीजें होती है, उसका नाम अभी समझेंगे। ठीक है, वो क्या करती है, इस जो बीच में घना चीज है ना, उसका चक्कर लगाती है। ठीक है, ये गोल गोल क्यों बनाया, ये ऐसा तार जैसा नहीं है, होता है इसके अंदर, बस ये बनाया हूँ ताकि वो चक्कर दिखा सकूं। यानी ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये चक्कर लगाते हैं। एक घेरा में 2 होते हैं तो वो चक्कर लगाएंगे, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 4, ठीक, किसी में 5 हो जाएंगे। उसके बाहर वाले घेरा में देखिए ये वाला कितना है, तो 2 2 4 1 5 गो है। ठीक है,
तो ये है क्या? तो देखिए ये पूरा को क्या बोलते हैं? परमाणु यानी एटम। लेकिन एटम के अंदर भी बहुत सारे चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि हो गया जो बीच में जो दो चीज़ें मिलती है ना, देखिए आपको कलर से दर्शाया हूँ, जो रेड कलर से है, लाल कलर से, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और उसके साथ क्या मिल के रहता है? हमेशा साथ रहता है, तो क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के एकदम सेंटर में रहता है, ठीक है, एकदम बीच में मिलजुल के। ये हिलता उलता नहीं है, बस ऐसे शांत रहता है। और देखिए, और जो बाहर आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बाहर जो चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो बीच में दो चीज़ें मिल जुड़ी रहती है, मतलब घना रहता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल रहता है, इसको कोई किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है? प्लस चार्ज रहता है इसके पास, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इस जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, मतलब पास में रहते हैं तो घूमने लगते हैं। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज को आकर्षित करता है, तो उसी के चक्कर में चारों तरफ घूमते रहता है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है? माइनस चार्ज, यानी निगेटिव चार्ज होता है, और इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये न्यूट्रल रहता है, इसको कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो आप, आई होप आप समझ चुके होंगे परमाणु की आकृति कैसी होती है। ये हो गया परमाणु, लेकिन परमाणु के अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो हो गया हमारा परमाणु का तरीका, समझने का तरीका कैसे है। पहले कोई वस्तु है, वस्तु से हम क्या मिल जाएगा? पदार्थ। वो किसी पदार्थ से मिल के बना होता है। पदार्थ को भी और तोड़ते जाएंगे, पिघलाते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको? परमाणु। परमाणु के अंदर भी बहुत छोटे छोटे क्या तीन चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इसका खोज किसने किया था। ये जो झंगामंगा है, मतलब ये जो इतना दिमाग कौन लगाया था सबसे पहले? कौन सोचा था कि ये कपड़ा है, कपड़ा को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो रेशा मिलेगा, धागा। उस धागे को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? बाल मिलेगा, क्योंकि ये किसी बाल या कोई रेशा से बना होगा, किसी पौधे से मिलके। तो उस रेशा, फिर उसको तोड़ेंगे, तोड़ते 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 एकदम छोटा चीज जो और टुकड़ा न हो, तो उसको ही बोलते हैं क्या? परमाणु, ठीक है, एटम। हम देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस, इंग्लिश में डेमोक्रिटस। और ये व्यक्ति कहाँ का था? तो यूनान देश का। यूनान देश जो यूरोप में है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो उसी में यूनान देश में पैदा हुआ था, वहीं का आदमी था ये। और इसने कब ऐसा दिमाग लगाया कि हाँ इसको वस्तु को तोड़ेंगे तो सबसे ऐसा मिलेगा जो और टूटेगा ही नहीं। तो ये कब सोचा था? तो यानी खोज कब किया था ऐसा? तो 450 ईसा पूर्व। यानी जैसे अभी चल रहा है 2025, कल 2026 होने वाला है, तो अभी जो चल रहा है 2025-26, लेकिन ऐसे ही 2000 पीछे जाएंगे तो एकदम जो 0 पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं ईस्वी, और उसके पीछे जाएंगे तो उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। यानी लगभग 2450 साल पीछे ये आदमी सोचा था ऐसा बात, ठीक है, खोज किया था और सबको बताया था। बस इसने क्या बोल दिया कि हाँ ऐसा होता है, हो सकता है, प्रूफ नहीं किया था, बस बता दिया था, सब चारों तरफ हल्ला कर दिया था कि ऐसा होगा। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये कौन था? तो डेमोक्रिटस, ठीक है, ये कहाँ का था? यूनान का। और इसने ऐसा बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, तोड़ेंगे तो और एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको नहीं तोड़ सकते। उसको इसने नाम दिया था एटमॉस। क्या नाम दिया था? एटमॉस। इसने नाम दे दिया था कि ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, उसको एटमॉस कहते हैं, बस ऐसा नाम दे दिया, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी भाषा में, इंग्लिश में तो एटमॉस कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? अविभाज्य।
इसने क्या दिया था अपना, तो अविभाज्य का नियम दिया था, थ्योरी दिया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे आदमी आए जो हमारे भारत देश से थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। और ये कब खोज किए थे? तो ये किए थे 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी 2000 अभी 2025 अभी चल रहा है, तो 2000 लगभग 2031 साल पहले। ठीक है, इन्होंने खोजा था कि पदार्थ, इन्होंने क्या थ्योरी दिया था, तो पदार्थ को छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, यानी पदार्थ को भी बहुत छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, और सबसे जो छोटा कण मिलेगा उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन्होंने ही नाम दिया था हिंदी में परमाणु, जो अभी हम लोग यूज करते हैं अपना हिंदी भाषा में, परमाणु। ठीक है, हमारा टॉपिक भी क्या है? परमाणु, जो इन्होंने ही दिया था ये शब्द को। यहाँ ऐसा पॉइंट, पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कभी नहीं टूटेगा, उसको क्या कहेंगे? तो परमाणु। ये किन्होंने दिया था? तो महर्षि कणाद, जो अपने भारत देश के थे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर, जिन्होंने थ्योरी दिया, जो जिनका नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। ठीक है, यही जो है ना, ये इन्हीं को आधुनिक जो एटम बोलते हैं उसके गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं। इनका ही अभी जो थ्योरी है वो हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं मेनली, क्योंकि इन्होंने तो बस बोल दिया था, कुछ लिख दिया था, बस प्रूफ नहीं किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया। ठीक है, मुख्य खोजकर्ता भी इनको कहते हैं। ठीक है, और सब यहाँ ध्यान दीजिए, जॉन डाल्टन है 1803 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में, यानी अभी जो 2000 चल रहा है उसके बाद पहले 1900 चल रहा था, उसके पहले 1800, तो उसी 1803, यानी ये बहुत पहले के नहीं है, 1800 ईस्वी के हैं आदमी। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था, और मुख्य खोजकर्ता इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, विस्तार से, वैज्ञानिक तरीके से समझाया था। ठीक है, और इन्होंने ही नाम दिया उस छोटे कण को, क्या नाम दिया था? एटम, ATOM, एटम। ठीक है, इससे पहले ये शब्द कोई नहीं लेता था। इन्होंने क्या किया होगा मेरे हिसाब से, तो एटमोस का ही एटमोस हटा, OS हटा के खाली O को यहाँ रख दिया और M को यहाँ एटम रख दिया। ऐसे ही जितने भी बाद वाले आदमी आ रहे हुए इनको पढ़े होंगे या अपने थ्योरी दिया होगा, पढ़ के थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के अपना थ्योरी दिया होंगे। तो इन्होंने भी इनको पढ़ा था और एटमोस देख के अपना एक नया शब्द दे दिया, एटम। ठीक है, इन्होंने कब दिया था? 1803 में। इनका ही बात अभी हमारी किताब में पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर बताया था। वैज्ञानिक आधार पर कोई भी चीज़ अगर हम प्रूफ कर दें तो वो एकदम सच है, सच माना जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई ढोंगी बाबा होते हैं, किसी पानी को लाल कर देते हैं, काला कर देते हैं, तो वो जो गांव के लोग होते हैं वो तो समझते हैं वाह जादू हो गया, तो चमत्कार कर दिया। लेकिन जब उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ किया जाता है कि हाँ इसमें ये पदार्थ था, ये पदार्थ से ये पदार्थ रिएक्शन करके लाल हो गया, तो वो प्रूफ करते हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से ही प्रूफ किए, तब पता चला लोगों को कि हाँ ये सही बात है। तो वैज्ञानिक तरीके से ही जिसको भी प्रूफ कर दिया जाए वो एकदम सच माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यही काम किया था, वैज्ञानिक तरीके से बताया था, प्रूफ किया था कि हाँ ऐसे ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है। तो इनका ही बात अभी चलता है, इनको ये भी पढ़ा जाता है। यही हमारे मेन, मैंने भी जब पढ़ा था अपने बुक में तो इनको ही पढ़ा था। इनका भी नाम पढ़ा था, लेकिन ऊपर में छोटा बहुत, मतलब हमारे देश में शुरू में इन्होंने खोज किया था, मतलब बताया था, और लेकिन डिटेल में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये रहा पूरा टॉपिक परमाणु का। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया तो थोड़ा देखने में क्या जाता है, जब समझ में आता है तो और देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और अच्छे तरीके से समझे होंगे इस टॉपिक को। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए
और मुझे मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।